हेलो बच्चों स्वागत है आप हेलो बच्चों स्वागत है आपका इस प्यारे से परिवार संसारपुर में, जिसमें हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे कक्षा 6 की गणित, जो कि आपका इकाई है 8। ठीक है, इसमें हम कोण पढ़ेंगे। कोण के अंतर्गत क्या पढ़ने वाले हैं? कोण की अवधारणा, कोण की माप, किसमें? अंश में। कोण के प्रकार। सबसे खास बात यह है कि इसमें हम कोणों के क्या पढ़ेंगे? प्रकार पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसके बाद पटरी प्रकार की सहायता से 60 अंश और 120 अंश के कोण की रचना करना सीखेंगे। ठीक है, तो आज की ही क्लास में हम ये पूरा का पूरा चैप्टर ही खत्म करने वाले हैं, क्योंकि इसमें मात्र इकाई 8 में मात्र एक ही चैप्टर है, जो कि आपका दक्षता अभ्यास है। ठीक है, मात्र 9 क्वेश्चन है और बेहतरीन तरीके से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है बच्चों आपको क्लास जरूर पसंद आएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, कोणों के प्रकार। ठीक है, यानी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, कोण कितने प्रकार के होते हैं, उन कोणों की माप क्या क्या होती है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यामितीय यानी कि जो आपके कोणों संबंधित क्वेश्चंस होते हैं उनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ये अदा करते हैं। ठीक है, यदि आपको कोणों के बारे में नहीं पता है तो फिर आप आगे क्वेश्चंस नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोणों के प्रकार जानेंगे। तो यहां पर आपका हेडिंग भी है, कोणों के प्रकार। ठीक है, शुरुआत करते हैं कहां से? सबसे पहले आकृति आप देख लीजिए, फिगर के माध्यम से ही हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक, चलिए सबसे पहले ये आपका एक बिंदु है। ठीक है, ऐसे मान लीजिए इस कोण को हमने बना दिया, ये आपका एक कोण है। ठीक है, मान लीजिए कोई भी रैंडम कोण है। इस कोण को हम आखिर क्या कहेंगे, क्या नाम देंगे इसका? तो सबसे पहली जो आपकी हेडिंग पड़ती है, उस हेडिंग को आप डाल लीजिए न्यून कोण। न्यून कोण। ठीक है, इसकी डिफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, हम वो भी आपको लिखते चलेंगे। ठीक है, ऐसा कोण, यहां पर लिखेंगे ऐसा कोण जिसकी माप 0 अंश से अधिक तथा 90 अंश से कम हो वह कोण क्या कहलाता है? न्यून कोण। ठीक है, अब यहां से यहां तक का जो आपका कोण है ना, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? न्यून कोण ही बोलेंगे। ठीक है, तो आपने न्यून कोण के बारे में जान लिया। अब इसके बाद आपका आ जाता है कौन सा? दूसरी हेडिंग आप लोग डालिएगा समकोण। क्या हेडिंग है? समकोण। अब ये समकोण कौन सी बला का नाम है? क्या है ये समकोण? तो जहां पर आपकी एल की आकृति बन जाती है। कैसी? एल की आकृति बिल्कुल सीधी। बिल्कुल सीधी, हो सकता है सीधा ना हो, बिल्कुल सीधी आपको इस प्रकार बनाना है। ये होता है आपका 19 डिग्री का कोण। किसका? 19 डिग्री का। और इसी 19 डिग्री के कोण को ही हम लोग क्या कहते हैं? समकोण बोलते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे ऐसा कोण जिसकी माप 90 अंश हो, क्या कहलाता है? समकोण। ठीक है, तीसरी हेडिंग आपकी हो जाएगी, क्या हो जाएगा? अधिक कोण। तो नाम से ही पता चल रहा, अधिक कोण। क्या होता है अधिक कोण? जो ये क्या था? 19 डिग्री। अब 19 डिग्री से कोण क्या हो जाए? अधिक हो जाए। ये इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अधिक कोण। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे
ऐसा कोण जिसकी माप 90 अंश से अधिक तथा 180 अंश से कम हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अधिक कोण बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका चौथा हेडिंग डालिएगा। चौथा हेडिंग हो जाएगा ऋजु कोण। क्या हो जाएगा? ऋजु कोण, या दूसरे शब्दों में बोलते हैं सरल कोण। सरल कोण, ठीक है। तो ये कोण कितने डिग्री का होता है? ये कोण होता है आपका 180 डिग्री। ये पूरा का पूरा आपका है ऋजु कोण। ठीक है, तो लिखेंगे ऐसा कोण जिसकी माप 180 अंश हो, उसे क्या कहते हैं? ऋजु कोण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका एक और कोण आ जाता है। क्या है? पांचवी हेडिंग आपको डालना है वृहत कोण। वृहत कोण। अब इस कोण की माप क्या होती है? इस कोण की जो माप होती है ना, वो होती है ये, मतलब 180 अंश से भी अधिक होता है। ठीक है, 180 अंश से अधिक होता है। तो लिखेंगे ऐसा कोण जिसकी माप 180 अंश से अधिक तथा 360 अंश से कम हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वृहत कोण बोलते हैं। ठीक है, चित्र के माध्यम से भी आप समझते चल रहे हैं। ठीक है, यहां तक यदि कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिएगा। ठीक, तो चलिए अब आपका एक कोण और बच जाता है। कौन सा? छठा नंबर, जो कि है संपूर्ण कोण। अब ये कोण कितने डिग्री का होता है? तो आप जान लीजिएगा कि पूरा का पूरा यदि घूम जाए, ये पूरा घूम जाए, इधर से यहां आ जाए, तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या? संपूर्ण कोण। तो लिखे कहेंगे ऐसा कोण जिसकी माप 360 डिग्री हो। ठीक है, तो ये तो रहे उन कोणों के माप जो मात्र इस प्रकार से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, और कुछ कोण ऐसे भी हैं जो दो रेखाओं से मिलकर बनते हैं। अब दो रेखाओं से मिलकर बनने वाले कोण कौन से हैं? तो उसके लिए आप पहले इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और उसके बाद जो है हम हेडिंग डालेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों क्लास आपको पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, चलिए, तो कौन सा कोण है? एक तो हो गया आपका कोटि पूरक। कौन सा हो जाएगा? कोटि पूरक कोण। ठीक है, पहली हेडिंग डाल देते हैं। और दूसरा हो जाता है आपका समपूरक कोण। समपूरक कोण। अब ये कोण कौन से हैं? कोटि पूरक कोण मतलब ऐसे कोणों का योग, ऐसे कोणों किसके? कितने कोण? दो कोण। तो यहां पर लिखेंगे ऐसे दो कोणों का योग, दो कोणों का योग जिनका, ऐसे दो कोणों का योग
जिनका जिनका योगफल कितना हो, 90 अंश हो। ठीक है, यहां पर हम फिगर भी बना देते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका ऐसे दो कोण जिन कोटिपूरक कोण, ऐसे दो कोणों का योग जिनका योगफल कितना होना चाहिए, 90 अंश। सॉरी, ये क्या बन गया, ऐसे दो कोण जिनका योग कितना होना चाहिए, 90 अंश होना चाहिए। ये तो हो गया आपका 90 अंश। ठीक है, अब ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोणों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 19 डिग्री। ठीक है, तो इन कोणों को हम बोलते हैं क्या, कोटि पूरक कोण। अब ये रहा आपका संपूरक कोण। तो ऐसे दो कोणों का योगफल ऐसे दो कोणों का योगफल, इसमें क्या लिखा, ऐसे दो कोणों का योग जिनका योगफल कितना हो, 90 अंश हो। ऐसे दो कोणों का योग जिनका योगफल कितना हो, 180 अंश हो। ठीक है, फिगर आप देख लीजिए, ये रहा, ये वाला कोण और ये वाला कोण, पूरा कोण कितना हो जाएगा, 180 अंश का। ठीक है, तो अपने कोटि पूरक और समपूरक ये दोनों कोण जान लिए। ठीक है, आपके पास अब 3 कोण और बचते हैं। अब वो 3 कोण कौन से है, चलिए इनको, इसकी पहले आप जो है क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको हम करते हैं रफ। ठीक है, सारे कोण हम आज ही खत्म कर देंगे इसी क्लास में। ठीक है, तो देखिए आप समझिए, अब ये दो रेखाएं हैं, ये दो क्या हैं, रेखाएं जो एक दूसरे को परस्पर बिंदु O पर काट रही हैं। इसका नाम आप O दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं, O। ठीक है, तो जो ये वाला कोण होता है, इस वाले कोण के क्या होता है, बराबर, और ये वाला जो कोण होता है, इस वाले कोण के बराबर होता है। अब इन कोणों को कहते क्या है, इन कोणों को कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या कहते हैं, इन कोणों का नाम है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, ये जानिएगा। ठीक, इसके बाद आपका आ जाता है, अगली हेडिंग आप डालिएगा कौन सा, आसन्न कोण, आसन्न कोण। आसन्न कोण। ठीक है, अब ये कौन से कोण है, ये कोण इस प्रकार के होते हैं। देखिए ये कोण होते हैं इस प्रकार के। ठीक है, मतलब कि ऐसे दो कोण जिनमें एक बिंदु हो तथा एक भुजा या एक रेखा उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन हो, तो ये आप देख सकते हैं कॉमन है। ठीक है, एक हो गया आपका रैखिक युग्म, ये बहुत काम की चीज है, रैखिक युग्म। अब ये क्या होता है, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री हो। ठीक है, इस प्रकार का कोण बनता है, ये ऐसा कोण होता है,
ये वाला कोण जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। उम्मीद है बच्चों कि आपने सारे कोणों के बारे में आपने जान लिया है, ठीक है। और यहाँ तक हमारी क्लास आपने देख ली है, इसका मतलब है कि आपको क्लास पसंद आ रही है, ठीक है। पसंद आ रही तो वीडियो को हमारे लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं इसके बाद की जो आपकी क्लास होगी, यानी कि जो क्लास इसके बाद होगी वो आपकी कक्षा 6 की गणित है, जो कि है आपका अभ्यास 8, ठीक है। अभ्यास 8 में मात्र दक्षता अभ्यास ही है, मात्र एक ही चैप्टर है और मात्र 9 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन 9 क्वेश्चन को हम इसी क्लास में सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 1 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 1 में कहा गया यदि साइकिल के पहिए में 36 सममित तीलियां हो, सममित का मतलब है कि समान दूरी पर, ठीक है, तो आसन्न तीलियों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। अब मान लीजिए कि यह साइकिल का पहिया है, ठीक है, और ये आपकी क्या है, तीलियां हैं। ये जो है आपकी क्या है, तीलियां हैं, ठीक है, ये आपकी क्या है, तीलियां। कहा गया इन तीलियों के बीच में कितने अंश का कोण बन रहा है, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे क्या है कि दो तीलियों के बीच का कोण, दो तीलियों के बीच का कोण। अब आपको तो पता है कि टोटल कितने अंश का कोण होता है, ये होता है 360 डिग्री का। कितने भागों में ये बटा हुआ है, तो 36 भागों में बटा हुआ है, और 36 से इसे काटेंगे, 36 का नम 36, यानी आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 10 अंश। यानी इन सभी तीलियों के बीच में कितने कितने गैप है, 10 अंश का है, ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि कोणों 60 अंश, 120 अंश, 140 अंश, 150 अंश के समपूरक कोण लिख लिए। तो लिखेंगे 60 अंश और उसके बाद 120 अंश, 140 अंश, 150 अंश। ये तो हो गए आपके कोण। क्या हो गए, कोण। क्या निकालना, समपूरक कोण। तो समपूरक कोण कैसे निकालते हैं, यानी कि हमें जो है ऐसा कोण चाहिए जिनके दो कोणों का योग 180 अंश हो जाए। तो 60 में कितना जोड़ दे कि 180 अंश हो जाए, तो कैसे पता चले, करेंगे 180 अंश से हमें 60 घटा देना है, तो कितना आ जाएगा, घटाएंगे 0 आ जाएगा, 8 में 6 जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 120 अंश। इसी प्रकार 120 अंश का, सॉरी 120 अंश का हमें समपूरक कोण चाहिए, तो 180 से 120 घटाएंगे तो मिलेगा 60 अंश, ठीक है। 140 अंश का हमें समपूरक कोण निकालना है, तो घटा देंगे तो मात्र 40 अंश। इसके बाद 150 अंश का हमें समपूरक कोण चाहिए, तो 150 से घटाएंगे तो हो जाएगा 30 अंश, ठीक है। तो ये आपके जो हैं ये क्या है, समपूरक कोण। उम्मीद है बच्चों कि पहला और दूसरा ये दोनों क्वेश्चन आपको बेहतरीन समझ में आए होंगे, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 2 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया है प्रश्न नंबर 3 में कि व्यायाम करते समय जब छात्र को निर्देशित किया जाता है। अब इसमें दो प्रश्न है, कहा गया पीछे मुड़, यानी जब हम छात्र को कहते हैं पीछे मुड़ तो वह कितने अंश घूम जाता है। तो आप खुद ही सोचिए कि आप इस प्रकार हैं, ठीक है। अब आप इतना घूमे, उसके बाद इतना घूमे, तो कितने डिग्री घूम गए, देखिए इतना घूम गए, ये पूरा का पूरा। आपने सारे के सारे कोणों के प्रकार समझ चुके हैं, यानी कि ये जो इसका जो उत्तर आने वाला है वो क्या उत्तर आएगा, वो 180 अंश, ठीक है, घूमेगा। दाएं घूम तो वह कितने अंश घूम जाता है, दाहिना आपका ये रहा। आप ऐसे हैं, इस प्रकार से ऐसे घूम गए तो कितना घूम गए, 90 अंश घूम गए। तो यहाँ पर उत्तर आपका आ जाएगा 90 अंश, यानी 19 डिग्री, ठीक है। इसके बाद चौथा प्रश्न, निम्नांकित कोणों के प्रकार उनकी माप के आधार पर बताइए। तो पहला आपका है 0 अंश,
इसे कहते हैं शून्य कोण। शून्य कोण 30 अंश, ये 90 अंश से कम है, इसे कहेंगे न्यून कोण। आप सारे कोणों के नाम पढ़ चुके हैं, ठीक है। 90 अंश ये है समकोण। क्या है? समकोण। उसके बाद 135 अंश। अब ये 135 कितना है? 90 से अधिक है, 180 से कम है, तो ये हो जाएगा अधिक कोण। अधिक कोण। इसके बाद आपका है 180 अंश, तो ये हो जाएगा आपका ऋजु कोण। ऋजु कोण। इसके बाद 225 अंश है, तो 180 से अधिक है, 360 से कम है, तो ये हो जाएगा आपका वृहद कोण। वृहद कोण। आपका एक बचता 360 अंश, तो ये है आपका संपूर्ण कोण। ठीक है, ये आपका है संपूर्ण कोण। हमने सारे के सारे कोणों के नाम इनकी माप के आधार पर लिख दिया है। उम्मीद है बच्चों प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 4 के बाद हम लोग समझेंगे प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 5 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 5 में कहा गया कि निम्नांकित का उत्तर लिखिए। अब यहाँ पर कहा गया न्यून कोण का कोटि पूरक कोण क्या होता है। देखिए न्यून कोण क्या होता है? जो 19 डिग्री से कम होता है, 90 अंश से कम होता है। और 90 अंश का कोटि पूरक कोण क्या होगा? न्यून कोण ही होगा। न्यून कोण। ठीक है, न्यून कोण का समपूरक कोण क्या होगा? समपूरक क्या होता है? 180 अंश होता है। ठीक है, और न्यून कोण क्या होता है? 90 अंश से कम। तो 90 अंश से अधिक होगा कौन? समपूरक। तो ये हो जाएगा कौन सा? अधिक कोण। अधिक कोण। इसके बाद एक समकोण का समपूरक कोण क्या हो जाएगा? समकोण ही होगा। समकोण। क्यों? क्योंकि समपूरक कितना होता है? 180 अंश। समकोण कितना होता है? 90। और 90 में 90 जोड़ देंगे तभी समपूरक हो जाएगा। ठीक है, अधिक कोण का समपूरक क्या हो जाएगा? न्यून कोण। न्यून कोण यानी 90 अंश से कम। अब छठा नंबर में कहा गया कि निम्नांकित कोणों के कोटि पूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो पहला नंबर 30 अंश का कोटि पूरक कोण क्या हो जाएगा? हमें 90 से इसको घटा देना 30 अंश को, तो आपका आ जाएगा कितना? 60 अंश। इसी प्रकार दूसरा नंबर 60 अंश का कोटि पूरक कोण कितना हो जाएगा? 90 माइनस 60। तो 90 में से आप 60 अंश घटाएंगे तो हो जाएगा 30 अंश। इसके बाद तीसरा है 40 अंश का कोटि पूरक कोण। तो 90 माइनस 40 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 50 अंश। ठीक है, चौथा है आपका 50 अंश का कोटि पूरक कोण कितना हो जाएगा? 90 माइनस 50 जो कि हो जाएगा 40 अंश। ठीक है, यही आपके क्या हो जाएंगे? छठे प्रश्न के आंसर। उम्मीद है बच्चों कि पांचवा और छठवां ये भी आपको बेहतरीन क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 6 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें देखिए क्या कहा गया है कि निम्नांकित चित्रों में x का मान बताइए, यानी हमें यहाँ पर x के मान बताने हैं। तो देखिए x ये रहा, 2x ये रहा, यदि इस पूरे कोण को जोड़ देते हैं तो कितने अंश का हो जाता है? 180 अंश का। ठीक है, तो हम यहाँ से सॉल्व करेंगे कौन सा? 7वें का पहला नंबर। तो आपको पता है कि x और 2x यदि हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 180 अंश। ठीक है, तो 2x और x ये हो जाएगा 3x बराबर 180 अंश।
काटेंगे, तिछंग 18 0, यानी x बराबर कितना आ गया 60 अंश। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो देखिए पूरा पूरा कोण कितना होता है 90 अंश होता है। ठीक है, पूरा पूरा कोण कितना होता है 90 अंश होता है, जबकि इसमें जो है ये 30 अंश है और ये इतना x अंश है, तो धन से ऋण में चला आएगा। तो 90 माइनस 30 बराबर x, घटाएंगे तो आ जाएगा 60, यानी x बराबर कितना आ गया 60 अंश। इसी प्रकार से आपका देखिए तीसरा प्रश्न क्या कहता है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये पूरे कोण की वैल्यू कितनी है x अंश। आपको पता कि ये कितना होता है, यहाँ पर लिखेंगे सालों। ये पूरा इतना कोण, ये इतना कोण कितना होता है 180 अंश। ठीक है, तो हमें x अंश का मान निकालना है, तो इतना कोण हो गया आपका 180 अंश, अब प्लस 30 ये हो गया, यानी ये इधर वाला, तो कितना हो जाएगा x अंश बराबर ये हो जाएगा 210 अंश। ठीक है, इसके बाद चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न में थोड़ा सा अलग लेवल है। क्या लेवल है, देखिए ये पूरा का पूरा कोण यदि हम जोड़ देते तो कितना 360 होता है, जबकि ये वाला आपका x अंश है, इसके शीर्षाभिमुख कोण आपका x अंश है, और ये आपका 150 अंश, इसके सामने वाला भी कोण कितना हो जाएगा 150 अंश ही होगा, और कुल योग कितना हो जाएगा 360 अंश के बराबर। ठीक है, तो x और x मिलके हो जाएगा 2x अंश, और ये हो जाएगा 1.5 300 बराबर 360, ये धन से ऋण में चला जाएगा, तो 2x बराबर 360 माइनस 300, तो 2x बराबर हो जाएगा कितना 60, और काटेंगे तो हो जाएगा 30, यानी x बराबर कितना आ गया 30 अंश। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि प्रश्न नंबर 7 चारों प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, समझ में आए हो तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 7 के बाद आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, जो कि है प्रश्न नंबर 8 और प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 8 और 9 देखिए बच्चों। प्रश्न नंबर 8 में कहा गया कि एक संपूर्ण कोण को 60 अंश के कितने अपवर्तों में विभक्त कर सकते हैं, इसकी सहायता इसकी सत्यापन पटरी प्रकार से कीजिए। अभी हमने पूरा का पूरा 60 अंश का कोण बना दिया है। आपको पता है कि 60 अंश में संपूर्ण कोण में कितने अंश का कोण होता है, टोटल 360 अंश। हमें 60 अंश के क्या करने हैं, कोण बांटने हैं, तो 0 से 0 कटेगा और ये हो जाएगा 6 36, यानी कि कितने भाग में कटने वाला, ये 6 भाग में कटने वाला है। पटरी की सहायता से आप बिल्कुल यहाँ से इस प्रकार रखिएगा, उसके बाद इस प्रकार रखिएगा, ये तो 90 90 के बन जाएंगे। ठीक है, हमें जो है 60 60 के बनाने हैं। कितने कितने के 60 60 के कोण बनाने हैं, तो आप 60 अंश का कोण यहाँ पर बनाएंगे किसकी सहायता से, प्रकार की सहायता से। यहाँ पर कहा गया है इस पटरी और प्रकार। ठीक है, प्रकार रखेंगे तो इस प्रकार से ये इधर आएगा, ये भी आपका 60 अंश होगा, ये भी 60 अंश, और यहाँ से ऐसे खींचेंगे तो ये भी सभी के सभी आपके 60 60 अंश के कोण होंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। इसके अब 9वां प्रश्न देखिए। 9वें प्रश्न में कहा गया पटरी और प्रकार की सहायता से 300 अंश का कोण बनाइए। तो आपको क्या करना है कि पटरी की सहायता से एक रेखाखंड खींच लेना है। ठीक है, इसे बिंदु केंद्र मान लेना है, और प्रकार लेना है। प्रकार आपको पता है गोला प्रकार। ठीक है, उसे यहाँ पर रखना, जितना चाप लेना चाहे उतना चाप ले सकते हैं, और इसे पूरा का पूरा गोल कर दीजिए इस प्रकार करके, इस प्रकार से। ठीक है, अब उसे कम ज़्यादा नहीं करना। अब इसको जो है जितनी बार में कटे इसको काट देना है इस प्रकार से। ये पहला कटेगा, दूसरा कटेगा, तीसरा कटेगा, चौथा कटेगा, 5वां कटेगा। ठीक है, और इनके बीच जो कोण होते हैं ना वो 60 60 अंश के कोण होते हैं। तो 60 ये 60 ये 60 ये 60 कितना हो गया 60 60 120, और 120 में 60 जोड़ेंगे 180, 180 में 60 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 180 में देखिए ये 60। ठीक है, तो 6 का 6 14 12 36 18 24 6 5 30, ये आपके ज़्यादा है, यानी यहाँ पर शायद आएगा, तो
हमें 300 अंश का कोण चाहिए, ठीक है, 300 अंश का, हाँ वो ठीक था, यहीं पर आएगा। तो इस प्रकार से ये आपका कुल ये वाला जो कोण होगा, ये वाला आपका बनेगा 300 अंश का कोण, ठीक। इनके बीच में 60-60 अंश का गैप होगा और यही जो पूरा कोण है ये आपका 300 अंश का कोण है, ठीक है। तो आप इसे पटरी और प्रकार की सहायता से बनाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट और सही आपका माप निकल के आएगी, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों ये क्लास आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।